नमस्कार, आज है 3 अगस्त और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, जीडीपी रिपोर्ट के मुताबिक मंदी की गति कम हुई। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट, 2009 में अफगानिस्तान में 1000 नागरिक मौतें। तालिबानी आतंकवादी 60% मौतों के लिए जिम्मेदार। और न्यूयॉर्क के मैदान में बेसबॉल की जगह लग रहे हैं चौके छक्के। क्रिकेट के जरिए कई समुदायों से जुड़ने का न्यूयॉर्क पुलिस का प्रयास। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था साल की शुरुआत में जहां 6.4% के दर से घाटे में चल रही थी, वहीं दूसरी चौथाई में जारी जीडीपी रिपोर्ट के मुताबिक अब अर्थव्यवस्था सिर्फ 1% के दर से घाटे में चल रही है। और जानकारों का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे खराब वित्तीय संकट शायद अब खत्म होने के कगार पर है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखाई दिए। राष्ट्रपति ओबामा ने भी कहा कि ताजा जीडीपी रिपोर्ट से पता लगता है कि अर्थव्यवस्था की हालत विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं ज्यादा खराब थी। ये पता लगा कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी। जीडीपी से ये भी साफ हो गया कि पिछले कुछ महीने अर्थव्यवस्था की हालत बहुत सुधरी है। हमारे अनुमान से ज्यादा सुधार हुआ। राष्ट्रपति ओबामा ने अर्थव्यवस्था में सुधार का श्रेय अपनी स्टिमुलस पैकेज और अमेरिका के केंद्रीय बैंक को दिया। विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अगर सांसदों ने 800 अरब के वित्तीय पैकेज पर सहमति नहीं दी होती तो अर्थव्यवस्था में सुधार मुश्किल होता। Yes, I think so. I mean, the economy is going from recession. ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मंदी के बाद इस तरह का सुधार जो हम अभी देख रहे हैं वो अपने आप में अचानक नहीं हुआ है। सरकार द्वारा दी गई वित्तीय राहत पैकेज कामयाब हुई। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जानकार यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति 2013 के पहले नहीं सुधरेगी। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में नागरिक मौतों में पिछले साल के मुकाबले 25% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अफगानिस्तान में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की मौत की संख्या भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ी हुई मौतों की संख्या में 60% मौतों के लिए तालिबान आतंकवाद जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मामलों में ये आतंकवादी सड़क के किनारे बम विस्फोट और आत्मघाती हमलों से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन रिपोर्ट में अफगान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों को भी उत्तरदायी बताया गया है, क्योंकि काफी मौतें हवाई हमलों से भी हुई। नागरिकों के साथ हिंसा के शिकार अमेरिकी और नेटो सैनिक भी हैं। अफगानिस्तान में 2001 से लेकर आज तक के समय में 2009 का जुलाई का महीना सबसे घातक महीना रहा। इस महीने में 43 अमेरिकी और 22 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई। हम केवल सेना के बल से सफल नहीं हो पाएंगे। हमें नागरिक आबादी, समाज के विकास, कृषि पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ओबामा ने अतिरिक्त 21,000 सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडर जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल शायद और सेना में बढ़ोतरी की मांग करेंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में एक विशेष केंद्र है जो खेलों के जरिए समुदाय से अपने आप को जोड़ने में लगा रहता है। देखते हैं क्रिकेट किस तरह से इस काम के लिए लोकप्रिय हो रहा है। ये न्यूयॉर्क में क्वींस इलाके का मैदान है। यहाँ अक्सर बच्चे अमेरिका में लोकप्रिय खेल बेसबॉल और सॉकर खेला करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ रहने वाले लोगों में क्रिकेट पसंद करने वाले लोग रहने लगे, तो अब इस मैदान में क्रिकेट भी खेला जाने लगा है। न्यूयॉर्क की पुलिस शहर में कई खेलों की प्रायोजक है। न्यूयॉर्क पुलिस चाहती है कि यहाँ आकर बसने वाले लोगों से जुड़ा जा सके, और उसका ये प्रयास क्रिकेट ने सफल किया। अमीन कोसीम न्यूयॉर्क पुलिस में उप निरीक्षक हैं और समुदाय से संबंधित केंद्र में विशेष योजनाएं चलाते हैं। अमीन का कहना है कि इस योजना से गर्मियों में उनका समय कटता है और हो सकता है कि ये उन्हें मुसीबतों से सुरक्षित रखता हो। अपने दूसरे साल में इस लीग में 6 से अब 10 टीमें हो गई हैं और कुल खिलाड़ियों की संख्या 170 हो गई है। अल्फाज अली गयाना से हैं और पिछले 9 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि भले ही क्रिकेट यहाँ अच्छी तरह न समझा जाता हो, लेकिन इसकी लोकप्रियता यहाँ बढ़ रही है। वो ये भी कहते हैं कि आपको सुनने में मिलता है कि क्रिकेट बेसबॉल की नकल है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि बेसबॉल क्रिकेट की नकल है। कुल मिलाकर इस लीग के पीछे कड़ी मेहनत है। हमें समुदाय में जाना पड़ता है, हमें लोगों का ध्यान खींचना पड़ता है, हमें पूरी सूची बनानी पड़ती है, प्रशिक्षक ढूंढने पड़ते हैं, मैनेजर्स लेने पड़ते हैं, खिलाड़ियों को परिवहन देना होता है, उन्हें खेल के सामान देने पड़ते हैं, कपड़े बनवाने पड़ते हैं और मैदान के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम बच्चों के चेहरे पर भाव देखते हैं तो लगता है ये प्रयास अमूल्य है।
हालांकि पुलिस ये कहती है कि वो इस योजना का इस्तेमाल पुलिस में लोगों की भर्ती के लिए नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान से आए मुनीर की तरह कई खिलाड़ी पुलिस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं क्योंकि मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आप अपने समुदाय की मदद कर रहे हैं और मैं ये करना चाहता हूं। न्यूयॉर्क पुलिस का यह नजरिया है कि इस योजना के जरिए वो ऐसे कई समुदायों के साथ संबंध बना पा रहे हैं जिनसे संबंध बनाने के लिए पहले भी पुलिस काफी कोशिशें कर चुकी है। इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। यहीं पर आप अमेरिका लाइव भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।